कोविड पॉजिटिव आई बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के संपर्क में आए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के दिल्ली दौरे से हड़कंप मचा हुआ है। पीएमओ से लेकर लोकसभा कार्यालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, कानून मंत्रालय तक राठौर के दौरे से चिंता बढ़ गई है। दरअसल रविवार को बीजेपी मुख्यालय जयपुर में विधायक दल की कोर कमेटी की बैठक के बाद सोमवार को वसुंधरा राजे की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट मिलते ही राजे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट कर संपर्क में आए सभी लोगों को खुद की जांच करवाने और सावधानी बरतने की अपील की थी। इसकी जानकारी होने के बाद भी राठौर दिल्ली दौरे पर गए थे। राजेंद्र राठौर ने दिल्ली में जिन जिन नेताओं से मुलाकात की है, उन्हें भी अब कोरोना की जांच करानी होगी या खुद को आइसोलेट करना होगा, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव रोगी की कॉन्टैक्ट चेन यानी संपर्क श्रृंखला में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को भी कोरोना की जांच कराकर चेक कराना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। हालांकि कोविड रोगी के संपर्क में आने के बाद वायरस एक्टिवेट होने और लक्षण उभरने में भी 3 से 8 दिन तक का समय लगता है। ऐसे में बीजेपी नेताओं में इस बात की सूचना के बाद से चर्चाएं हैं कि संपर्क में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अपनी अपनी जांच करा लेनी चाहिए। राजस्थान के करौली जिले के मंडरायल रोड के पास बुधवार को एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसा तब हुआ जब ससेड़ी ताल के पास से गुजर रही थी। यात्रियों से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और तालाब में जा गिरी। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है बस करौली से मंडरायल के लिए जा रही थी। हादसे के समय बस में लगभग 50 से ज्यादा यात्री थे। मिली जानकारी के हिसाब से एक प्राइवेट बस करौली से यात्रियों को लेकर मंडरायल के लिए जा रही थी। अनियंत्रित होकर बस ससेड़ी ताल में जा गिरी। बस के गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनते ही आसपास के लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी और लोगों को बचाने में लग गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल राहत और खोज का काम जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश के दौरे शुरू कर भाजपा की कमान अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी है। सीपी जोशी ने 2 ही दिन में टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़ की यात्रा और कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम किया। जोशी का सभी जिलों में स्वागत किया गया और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा। भाजपा में चर्चा जोरों पर है कि जोशी के आने से प्रदेश भाजपा इकाई में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। साथ ही सीपी जोशी ने जिला जन आक्रोश महाघेराव को जिला कलेक्ट्रेट के पास बने विशाल मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया है। किसान, युवा सहित आमजन कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए तैयार है। तो वहीं जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन गहलोत सरकार ने उन सब दोषी आतंकवादियों के खिलाफ न कोई बड़ा वकील खड़ा किया और न ही सरकार की तरफ से पैरवी पर जोर दिया, जिससे निर्दोष की हत्या करने वाले वो आतंकवादी रिहा हो गए। ऐसी संवेदनहीन कांग्रेस सरकार को बदलना चाहिए। देश के नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस सेवा अब और मजबूत होगी। जल्दी जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसेस का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत ने बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। ये राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा। इन बसों की खरीद, संचालन और मेंटेनेंस संबंधित फर्म की ओर से ही किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिलाते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 नवीन बसों के संचालन को लेकर घोषणा की थी, जिसके इम्प्लीमेंटेशन में ये निर्णय लिया गया है। राजस्थान के अजमेर जिले में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 95,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने बुधवार को आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीम तलाशी कर रही है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसयू अजमेर इकाई ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श को परिवादी से 95,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी अजमेर के डीआईजी समीर सिंह ने बताया कि एक परिवादी ने आरोपी याकूब बख्श के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें उसने कहा था कि विभागीय कार्रवाई में दिए गए दंडादेश की अपील में निर्णय पक्ष में करवाने के लिए याकूब बख्श 1.5 लाख की रिश्वत मांग रहा था।
रुपए को लेकर उसको लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद उसने ये शिकायत दर्ज करी और उसके बाद कार्रवाई की गई। तो ये थी राजस्थान की बड़ी खबरें। फिलहाल और खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।